नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिया है आपके एग्जाम के लिए, तो अंत तक जरूर देखना, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप में से अगर कोई भी लोग नए हैं जो पहली बार आज क्लास में आए हैं, तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। साथियों देखिए, आप लोगों का जो पेपर है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है और आपका पेपर 1 जुलाई से 12 जुलाई तक है ना, 1 जुलाई से 12 जुलाई तक कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो फिर बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज के क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथियों आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 51 पर ख़त्म करेंगे। तो देखिए, पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन जो है वो उज्बेकिस्तान में किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उस तरीके को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ओके, आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो याद रखिएगा, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो याद रखिएगा सिस्टम बस, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेती की झुम विधि का व्यवहार हुआ करता था कहाँ पर? तो देखिए, खेती की झुम विधि का व्यवहार कहाँ पर होता है? तो नागालैंड में। याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म किस प्रकार की है? तो देखिए, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म किस प्रकार की है? तो अरेबिका। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो देखिए, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल ये किस शहर में स्थापित किया गया था? तो साथियों मुंबई में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मुंबई करेक्ट है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, निम्न में से अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आय में असमानता, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हो ना साथियों, किसी की आय अधिक है तो किसी की आय कम है, तो ये अल्प विकसित देश जो होते हैं वहाँ पर ये गरीबी का मुख्य कारण यही होता है। याद रखना, आय में असमानता। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, देखते हैं, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो देखिए, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो देखिए, कोयला यहाँ है ना, ऑप्शन नंबर डी में, तो कोयला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो देखिए, केरल राज्य जो है विश्व भर में गरम मसाले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी गरम मसाले। नेक्स्ट है, यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, इस स्थिति को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए, निम्न में से वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? देखिएगा, वैदिक लोगों के द्वारा इनमें से किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो याद रखिएगा, तांबा धातु का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा। अगला है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करते हुई बालिका की मूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो देखिए साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो याद रखिएगा, श्रावण बेलगोला में। श्रावण बेलगोला जो कि कर्नाटका में स्थित है,
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1699 ईस्वी में औरंगजेब के विद्रोह माफ करना औरंगजेब के विरुद्ध, है ना, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गोकुल ने, याद रखा। गोकुल करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए गोकुल आपको याद रखना है। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए, तो निम्नलिखित में से प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी साथी देखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो भाई देखिए, निम्नलिखित में से प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा सभी साथी, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा पुराण है? तो याद रखिएगा पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है मत्स्य पुराण, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो याद रखिएगा मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? देखिए, यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? तो याद रखिएगा पोरस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा पोरस। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो देखिए, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? याद रखिएगा हड़प्पा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो देखिएगा आर्यों की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। चलिए, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो देखिएगा विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि करेक्ट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो देखिएगा वह कौन सा मुस्लिम शासक है जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गौरी के, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद गौरी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वह साथियों इल्तुतमिश को माना जाता है। वैसे दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में, लेकिन दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे तो फिर राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में दीवाने आम दीवाने खास किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं है? तो देखिए, और अकबर के नवरत्नों में साथियों अबुल फजल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा ये तो शामिल थे, आसफ खां ये शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वर्ष 1644 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो साथियों देखिए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए साथियों। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा चेमायुंगडुंग, ठीक है, तिब्बत में स्थित है ये, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? तो साथियों याद रखिएगा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा एप्पल के लिए, यानी सेब के लिए, ऑप्शन नंबर सी। यदि भारत की कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो देखिए, यदि भारत की कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती ना, तो साथियों भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो अधिक ताप और अधिक वर्षा होती भारत में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो अरब सागर की रानी कोच्चिन को कहा जाता है, कोच्चि को, ऑप्शन नंबर बी। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए, भारत की किस नदी को लवण नदी के नाम से जानते हैं? तो लोनी नदी को, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? तो देखिए, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन नंबर सी। किस पहाड़ी स्टेशन को सातपुरा की रानी कहा जाता है? तो देखिएगा वो कौन सा पहाड़ी स्टेशन है जिसको सातपुरा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है? तो देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट का नाम क्या है? तो मरीना बीच,
जो कि चेन्नई में स्थित है साथियों, याद रखना है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा निम्नलिखित में से दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो देखिए दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति है अमुंडसेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अमेजोन जंगल किस देश में स्थित है। तो देखिएगा अमेजोन जंगल जो है ये कहाँ पर स्थित है, किस देश में, तो याद रखिएगा साथियों ये ब्राज़ील में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ब्राज़ील। आप सभी साथियों को ज़रूर से ज़रूर यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा गर्म है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी, मरकरी यानी बुध, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो देखिएगा याद रखना है आपको साथियों, निम्नलिखित में से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव, ठीक है, मालदीव करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्न में से कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कुफरी चमत्कार ये किस फसल की प्रजाति है, आपको याद रखना है साथियों। देखिएगा तो याद रखिए आलू की, आलू है ना, ऑप्शन नंबर बी आलू करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख जो है ये किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो हुगली नदी के, हुगली नदी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए इनमें से कौन सा एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर है अरावली, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है। तो देखिए मध्य प्रदेश में अफीम की खेती मंदसौर जिले से होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो देखिए इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको माही नदी दिख रहा है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से एफटीपी का पूरा नाम क्या है। तो देखिएगा एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा है, तो याद रखिएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है। तो देखिएगा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में स्थित है, याद रखना, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको ये क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।